एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने छोटे बेटे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। देखिए, प्रहलाद का अर्थ ही होता है प्रकृष्टो ह्लादः इति प्रहलाद, जिसका आनंद उत्कृष्ट हो। और जो भगवान में डूबा होता है उसी का आनंद प्रकृष्ट होता है। हम दुनिया के छोटे छोटे सुख को आनंद मान बैठते हैं, ये आनंद नहीं है। सच्चा आनंद तो ईश्वर से जुड़ने में ही है। जिसका आह्लाद प्रकृष्ट हो वह प्रहलाद है। गोद में बिठाया और कहा, बेटा प्रपच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान। लोग बच्चों से कहते कोई अच्छी बात सुनाओ बेटा, कहते हैं ना। लोग कहा कि भाई कोई अच्छी बात सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी गृहस्थ जीवन अंधेरे कुएं की तरह है, कब तक गिरे रहोगे। हित्वात्म पातम गृह अंधकूपम वनम गतो यद धरिमाश्रयेत। अरे वन में जाकर भगवान का भजन करो। हिरण्यकशिपु का माथा चकरा गया। अरे बाप रे, ये बालक ये उपदेश मुझे दे रहा कि वन में जाकर भगवान का भजन करो। अरे छोटे बच्चों को जो कोई बता दे रटा दे बोलने लगते हैं। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि किसी ने छोटे बच्चे को बता दिया होगा तो ये बोल रहा है, इसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए। शुक्राचार्य जी के दो बेटे थे, षंड और अमर्क। इन दोनों को बुलाया, कहा दैत्य शिक्षा पद्धति से इनको अध्ययन कराओ। देखिए, जिसकी सरकार होती है वो अपनी शिक्षा प्रणाली चला देती है। ये आज का भी नियम है, अपने अनुसार शिक्षा चलाती है। हाँ, अब दैत्यों के यहां दो ही पुरुषार्थ, धर्म और मोक्ष नहीं, केवल अर्थ और काम ही पढ़ाया जाता था। अपने अनुसार पढ़ाई लिखाए प्रहलाद जी वापस आए। छुट्टी में मैया ने स्नान आदि कराकर श्रृंगार करके पिताजी के पास भेजा। गोद में लेकर पूछा, बेटा स्वधीतम किंचिद उत्तमम। इस बार कहा जो आपने अच्छा पढ़ाई करी हो वह सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान को पाने के लिए 9 सोपान होते हैं, इसको नवधा भक्ति कहा जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इन नवधा भक्ति का वर्णन किया। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, गोद से उठाकर नीचे रख दिया। गुरुपुत्रों को बुलाकर पूछा, किसने पढ़ाया। दोनों ने कहा, महाराज हमने तो नहीं पढ़ाया, और हम जहां तक जानते हैं इतनी देख रेख में राजकुमार को रखे थे, किसी और ने भी नहीं पढ़ाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो पदत्तेश तवेंद्र शत्रो नैसर्ग की मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्माना। अरे नैसर्गिकी बुद्धि ही, नेचुरल बुद्धि ही इसकी ये हुई है। महाराज ये जाने कहां से सब पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, इसको ये सब अपने से ही आता है। महाराज हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ाया। हिरण्यकशिपु ने कहा, गोदाम का एक आलू सड़ जाए तो सबको सड़ा देगा। ईश्वर की भक्ति से संक्रामक बीमारी कुछ नहीं हो सकती। एक को लग जाए तो सबको भक्त बना देता है ना। अच्छा, संक्रामक बीमारी है कि नहीं? एक का मन कथा में लगे वो हजारों को कथा का श्रोता बना देता है। एक व्यक्ति अच्छा कार्य करने चले सब लोग लग जाते, बड़ी संक्रामक बीमारी है। हिरण्यकशिपु भांप लिया सब भक्त हो जाएंगे, खत्म करो प्रहलाद को। और एक श्लोक में प्रहलाद को मारने के लिए क्या क्या किया हिरण्यकशिपु ने, भगवान सुखदेव ने वर्णन किया। दिग्गजैर्दंत शोकैश्च अभिचारावपातनैः। हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से गिरवाया, अभिचार याग करवाया। गरदानैर भोजनैः, विष दिलवाया महाराज, अभोजन। एक नृसिंह पुराण में कथा आती है, यहां तो संकेत दिया गरदानैर भोजनैः। हिरण्यकशिपु ने जेल में बंद कर दिया, अंधेरी कोठरी में, कई दिनों तक भोजन नहीं दिया। और कई दिनों के बाद मां कयाधु के हाथ में दूध का गिलास देकर उसमें विष डालकर कहा, जाओ बेटे को पिला दो, तुम्हारे हाथ से पी लेगा। मां लेकर आई बेटे के पास और हाथ में दूध लिए प्रहलाद के सामने रोने लगी। प्रहलाद जी ने कहा, मां क्यों रो रही हो, मेरे लिए दूध लाई है तू, बहुत भूख
प्यास लगी है माँ। माँ कयाधु का हृदय भराया। माँ जानती है दूध दे दूंगी तो विष मिला है, मेरा बेटा चला जाएगा, और नहीं दूंगी तो पातिव्रत धर्म चला जाएगा। पति का आदेश है पिलाओ, बड़ा धर्म संकट है, करूं तो क्या करूं। एक तरफ पुत्र धर्म, एक तरफ पति धर्म, और हिचकियों में जोर जोर से रोने लगे। प्रहलाद जी ने कहा मैया तू मत रो, मैं समझ गया इसमें विष मिला होगा। मां तू क्यों चिंता करती है, मारने का अधिकार उसी को है जिसने जन्म दिया हो। भगवान ने जन्म दिया है, वो मार सकते हैं, और दुनिया में कोई नहीं मार सकता। तू ला, यह तो मेरे गोविंद का प्रसाद है। और पी लिया प्रहलाद जी ने। यहां सुखदेव जी संकेत में कहते हैं गर्दानैर भोजनैः, अभोजन गर्दान विष पिलाया गया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। मीरा को भी विष दिया गया, गोविंद का प्रसाद समझकर पी ली और कुछ भी नहीं हुआ। गोविंद चित्त वृत्तियों में बैठ जाए तो विष भी अमृत हो जाता है भक्तों के लिए। सारा प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। सोचा खुद से मारूं, शंडामर्क ने कहा महाराज दुनिया क्या कहेगी, राजा अपने बेटे को मारोगे, अच्छा नहीं होगा। हमारे पिताजी आएंगे, कोई न कोई मारने का उपाय निकाल लेंगे। विद्यालय में ले गए। प्रहलाद जी उस विद्यालय में दैत्य बालकों को भक्ति की शिक्षा देते थे। कौमार आचरित प्राज्ञः धर्मान भागवतानि। हिरण्यकशिपु को पता चला, प्रहलाद जी को पकड़ करके लाया, कहा आज फैसला होगा, बता तो किसके बल पे बलवान बनता है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मेरे पीछे क्या, आपके पीछे क्या, जिस ब्रह्मा के बल पर आप उछल रहे हो ना, उस ब्रह्मा को भी वरदान देने का बल वही परमात्मा देता है, और हर कोई उसी के बल से बलवान है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेषां परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो एन वशं प्रणीता। इसका मतलब है कि प्रहलाद तुम मुझे ईश्वर नहीं मानता। प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल नहीं पिताजी, ईश्वर आप कैसे हो सकते हैं, ईश्वर तो गोविंद है, ईश्वर तो नारायण है। हे दुर्विनीत, अरे मूर्ख, तू मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर मानता है तो कितना मंद भाग्य है। यस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर, तू मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर समझता है तो ठीक है, आज फैसला हो जाएगा, या तो मैं ईश्वर रहूंगा, हिरण्यकशिपु अपने को ईश्वर कहता है, या तो मैं ईश्वर रहूंगा या तो तेरा ईश्वर रहेगा, क्योंकि तू मुझे ईश्वर नहीं मानता। मद अन्यो जगदीश्वर, तो आज दोनों ईश्वर में से एक ही रहेंगे। तू बता कि तेरा ईश्वर कहां है, क्वासौ। प्रहलाद जी ने कहा तो हर जगह है, सर्वत्र, हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने कहा सर्वत्र है, कहा हाँ, तो क्या इस खंभे में भी है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। क्वासौ यदि सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, मुझे क्यों नहीं दिखता है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ है, और खंभे से भगवान प्रकट होते हैं। संकेत कितना सुंदर है। भगवान खंभे से प्रकट नहीं हुए, भगवान प्रहलाद के विश्वास से प्रकट हुए। खंभा भगवान को प्रकट नहीं करता, विश्वास प्रकट करता है। और एक आचार्य ने इस भागवत के इस प्रसंग के टीका में लिखा है, महाराज संस्कृत के आचार्य ने, कि विचित्र बात तो यह कि प्रहलाद ने कहा कि खंभे में ईश्वर है, और हिरण्यकशिपु ने मान भी लिया कि खंभे में ईश्वर है। केवल प्रहलाद के विश्वास से प्रकट नहीं हुए, हिरण्यकशिपु ने भी विश्वास कर लिया कि भगवान है, और भगवान कहते हैं मैं तो विश्वास से ही प्रकट होता हूं। आया महाराज, स्तंभम तताटादि बलः स्वमुष्ठिना, एक मुष्टिका का प्रहार किया और खंभा टूटा। एक भयंकर ध्वनि हुई, लगा ब्रह्मांड फट गया महाराज। बभूव एनांड कटाहम स्फुटम, और एक भयंकर आकृति प्रकट हुई। देखा हिरण्यकशिपु ने ऊपर से सिंह का
सिर है सिंह का और नीचे से शरीर है नर का। इन नर है न सिंह है, यह तो कोई नर सिंह है, ये तो आधा नर आधा सिंह है। देखा तो घबरा के भागा महाराज। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भाग रहा था हिरण्यकश्यप, दौड़कर भगवान ने झपट करके पकड़ा, उठाया अपने पांव को और पटक दिया हिरण्यकश्यप को उसी पर। लगा कि आधी हड्डी चली गई, लेकिन सोचा ताकत है लेकिन मार नहीं सकते। वरदान की याद आ गई। हिरण्यकश्यप ने कहा आप जो भी हो मुझे मार नहीं सकते। भगवान नरसिंह ने पूछा क्यों? कहा मैंने वर मांगा है। क्या? कहना बाहर मरू ना भीतर मरू। भगवान ने कहा ना तो बाहर है ना भीतर है, मैंने बीचों बीच ड्योढ़ी पर दरवाजे के बीच में पकड़ रखा है।